हाय बच्चों। मैंने जितना पढ़ाया तुमने पढ़ा। होपफुली तुमने पढ़ लिया होगा। तो अब आगे भी पढ़ लो। हम लोगों ने जो है पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड बेस क्या होते हैं, उनके बीच में कॉमन क्या है, उनका रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होता है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं कि कोई एसिड सोल्यूशन या बेस सोल्यूशन कितना स्ट्रांग है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वैसे तो हमें पता ही है कि अगर एसिड बेस इंडिकेटर है जिनको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस में अंतर करने के लिए, है ना। कोई सॉल्यूशन एसिड है, ये बेस है, तो वो हम जो है लिटमस पेपर या जो अदर इंडिकेटर्स उनसे पता कर लेते हैं। इसी तरह से क्या हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने जो है OH प्लस आयन या OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो हम कैसे जज करेंगे कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना स्ट्रांग है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, जो मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये शो करता है डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, है ना। और किसके कंसंट्रेशन दिखाएगा, हाइड्रोजन आयन के सोल्यूशन पर। तो एक स्केल है जो मेजर करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन के अंदर, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। ये बनाई गई, इसमें जो पी है पीएच स्केल में वो स्टैंड करता है प्रोटेंस, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। तो जो पीएच स्केल है वो क्या मेजर करता है, मेजर करता है पीएच जनरली जो है फॉर्म हुई है 0 से लेकर के 14 तक। एक स्केल है जिसमें 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और 14 सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पीएच जो होगा वो सिंपली जो है क्या इंडिकेट करता है, एक नंबर इंडिकेट करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। जो हायर हाइड्रोनियम आयन होते हैं उनका कंसंट्रेशन हायर है या लोअर है, ये कैसे पता चलता है, उनकी पीएच वैल्यू से पता चलता है। तो ये जो पीएच वैल्यू है ये न्यूट्रल कहाँ पे होगी, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब वो नेचर में कैसा है, वो न्यूट्रल है। अगर वैल्यू 7 से कम है पीएच स्केल पे तो वो रिप्रेजेंट करती है एसिडिक सॉल्यूशन को। इसी तरह से अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है 7 से 14 की तरफ है तो ये रिप्रेजेंट करेगी इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन को। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन। जनरली ये जो पेपर है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए पीएच वैल्यू। देखो ये है एक, ये पीएच स्केल है, हाफ ब्लू और हाफ वाइट दिख रही है। इसमें 0 से 7 और 7 टू 14 बना हुआ है। 0 से 7 जो है, जब 7 से 0 की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो ये एसिडिक नेचर इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से 7 पे अगर है तो वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है। सेम इसी तरह से अगर 7 से 14 की तरफ इंक्रीज करेगा तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी कि इसमें OH माइनस आयन इंक्रीज होते जाएंगे इस तरफ और इसमें H प्लस आयन इंक्रीज होते जाएंगे 0 की तरफ। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये है तुम्हारी पीएच स्केल। इसमें 0 से लेकर के देखो 0 1 2 3, है ना, 4 यहाँ तक जो है। 0 तो सबसे ज़्यादा जो है हार्ड एसिड होगा, और इसके बाद 1 2 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 3 भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4 5 वीक एसिड में आएंगे, 6 वीक एसिड में आएगा, 7 न्यूट्रल होगा। इसी तरह से 8 9 जो है वीक बेस में आएगा, और 10 से लेकर के 14 तक जो है ये स्ट्रांग होता जाएगा, और सबसे स्ट्रांग बेस होगा 14 पे। इसमें देखो जैसे गैस्ट्रिक जूस है, ये बहुत एसिडिक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2। सेम इसी तरह से लेमन जूस है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2.2। वाटर और ब्लड ये न्यूट्रल होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, ये माइल्ड एसिड बेस होगा। और इसी तरह से ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसकी एसिड पीएच वैल्यू होती है 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है।
अब देखो जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है किस पे, उसके नंबर ऑफ H प्लस आयंस पे या OH माइनस आयंस पे जो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। जैसे मान लो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एक एसिटिक एसिड ले लें, तो दोनों में सेम कंसंट्रेशन होगा, तो जो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये डिफरेंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एसिड जो है क्या करेगा, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, है ना। और जितने ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से जो है अगर बेस होगा तो वो क्या करेगा, वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो ज़्यादा नंबर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। और सेम अगर वो कम H प्लस आयन या कम OH माइनस आयन में प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहेंगे जो है ये वीक एसिड या वीक बेस है। अब देखो ये जो pH वैल्यू होती है ये हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, तो ये भी pH सेंसिटिव होते हैं क्या, तो जो हमारी बॉडी है वो वर्क करेगी, प्रॉपरली वर्क कब करेगी, जब हमारी बॉडी की pH रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में होगी, इतनी होगी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव तब कर पाएगा जब जो है वो इसी रेंज में होगा, इससे कम रेंज पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो इसी तरह से रेन होती है, रेन का वाटर होता है, अगर उसकी pH वैल्यू 5.6 से कम होती है तो हम कहते हैं ये कैसी रेन है, एसिडिक रेन, एसिड रेन हो रही है। तो जब ये एसिड रेन होती है तो ये रेन फ्लो हो जाती है किसमें, रिवर में। रिवर में जब जाती है तो ये क्या करती है, रिवर के pH वैल्यू को कम कर देती है, जिसकी वजह से उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल है उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इसमें जो है एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो pH वैल्यू है सोइल की क्या होनी चाहिए, तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि जो प्लांट है उनको रिक्वायर्ड होती है एक स्पेसिफिक pH रेंज, ताकि उनकी जो ग्रोथ हो कैसी हो, हेल्दी हो। तो हमें ये पता करना था कि इसकी pH रेंज क्या होगी, तो हमने इसके लिए क्या किया, कलेक्ट किया कुछ सोल को अलग अलग जगह से और इनको चेक किया। तो इसके लिए देखो हमने एक एक्टिविटी की 2.12, हमने इसमें क्या किया, हमने जो है लगभग 2 ग्राम सॉइल ली एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड किया 5 ml वाटर, फिर उसको शेक कर लिया अच्छे से टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको फिल्टर कर लिया। अब जो वाटर हमने फिल्टर किया था उसको जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था उसके थ्रू चेक किया, है ना, जिससे हमें पता चला कि जो है उसकी pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है pH वैल्यू की कितनी ज़रूरत होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है कि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो और वो भी बिना हार्म किए हमारे स्टमक को, जो कि ये इतना हार्मफुल हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड होता है कि अगर ये एसिड जो है हमारी स्किन पे या कहीं गिर जाए तो बर्न भी कर सकता है, लेकिन फिर भी देखो ये हमारे पेट के अंदर मौजूद भी होता है और डाइजेशन में मदद भी करता है, लेकिन फिर भी हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे खाना पचे ना, इंजेशन हो जाए, है ना, स्टमक में, तो वो क्यों हो जाता है, वो हो जाता है कि ज़्यादा एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होगा, इरिटेशन होगी, है ना। तो इस पेन से आराम पाने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग बेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं एंटी एसिडिक। तो ये जो एंटी एसिड्स होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हमें गैस हो जाए तो हम कौन सा जो है रेमेडी यूज कर लें इसके लिए, है ना, जैसे इनो वगैरह पी लेते थे। तो ये जो एंटी एसिड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक माइल्ड बेस होता है, जनरली यही यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। अब देखो पीएच चेंज की वजह से हमारे मुंह माउथ में जो है टूथ डिके भी हो सकते हैं। तो देखो कैसे, तो ये जो टूथ डिके होते हैं स्टार्ट होते हैं कब, जब जो पीएच वैल्यू है हमारे माउथ की कम हो जाए 5.5 से, है ना। तो जो टूथ एनिमल होगा ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैटिक पेटाइट का बना होता है, और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ये डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ये कोरड हो सकता है। पीएच
चेंज होने के कारण जो है टूथ डीके भी हो सकता है। तो देखिए कैसे हो सकता है। टूथ डीके स्टार्ट होता है जब पीएच वैल्यू जो होती है माउथ की 5.5 से कम हो जाए। जो टूथ एनिमल होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट के, और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस था हमारी बॉडी का। ये जो है डिसॉल्व भी नहीं होता वाटर में, बट कोरोड हो सकता है। कब कोरोड हो सकता है? जब जो है पीएच हमारे माउथ का 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड। किससे प्रोड्यूस करते हैं? जो डिग्रेडेशन होता है, जैसे शुगर है या फिर फूड पार्टिकल जो बच जाते हैं हमारे मुंह के अंदर खाना खाने के बाद, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है ये टूथ डिके से बचने का, कि हम जो है खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से क्लीन कर लें या फिर टूथपेस्ट यूज करें। ये जनरली बेसिक होते हैं और क्लीनिंग करते हैं टीथ की, और ये क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को, जिससे हम जो है टूथ डिके से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब इसके बाद देखो सेल्फ डिफेंस डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो ये जो एनिमल होते हैं या जो प्लांट होते हैं, ये केमिकल वेलफेयर से कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं देखो। तो जैसे कि हमने देखा है इनके वॉर से केमिकल वॉरफेयर से हम कैसे सेल्फ डिफेंस करें। तो इसमें देखो जैसे कि हनी बी है, हनी बी काट लेती है तो वो अपना डंक छोड़ देती है। तो ये जो बी के डंक होते हैं या स्ट्रिंग्स होती हैं, ये रह जाते हैं अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है या इरिटेशन होती है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा, है ना। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे स्टिंग एरिया होता है वहाँ पे रगड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। ये जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं, है ना, नेटल के, ये छोड़ते हैं इंजेक्ट मैथोनिक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग भी होती है और पेन भी होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। ठीक है, बाय बाय।